मुनिश्री की चरणों में हमारे दोनों परिवारों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मैं और हम चक्रवर्ती विवाह करने जा रहे हैं। मैं धर्म के साथ चलकर दोनों परिवार कैसे खुश रखूं, जो मैं नित्य आवश्यक भी करूं। जब आपका मंगलाचरण ही चक्रवर्ती विवाह से हो रहा है तो जिंदगी भी तुम्हारी चक्रवर्ती जैसी ही निकली, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं हमेशा कहता हूँ, गृहस्थों की अपेक्षा शादी एक बहुत बड़ा मांगलिक कार्य है आप लोगों के लिए। जिंदगी का एक बहुत बड़े मोड़ है, जिंदगी की एक बहुत बड़ी शुरुआत है। गृहस्थी वस्तुतः शादी के बाद ही तुम्हारी शुरू होती है, और उसका मंगलाचरण यदि तुमने भगवान की साक्षी में किया, धर्मात्मा बन के किया, अच्छे भावों से किया, तो जिंदगी भी वैसा ही निकलेगी। मैं सबसे कहता हूँ, कम से कम शादी के समय तुम्हारा मांगलिक होता है, अपनी बारात में रात में भोजन नहीं होने देना, वो अमंगल है। वो तुम्हारे लिए शादी में, अपनी शादी में रात में भोजन नहीं होने देना राक्षस है, निशाचरों का भोजन है, निशाचर लोग हैं। कम से कम शादी में आए हुए लोगों को निशाचर मत बनाना, मत बनना। अभी मैं मंगल की बता रहा हूँ, शादी में शराब की बोतल मत खुलने देना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। शादी के अंदर इस प्रकार के फटाका आतिशबाजी मत हो जाने देना। फटाका सबसे बड़ा अमंगल है। बारूद ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बारूद का देखना अमंगल है, बारूद का फूटना तो महामंगल है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, बारूद का देखना मत। यदि कहीं यात्रा पे जाए और बारूद दिख जाए, अशुभ। दिवाली को और शादी विवाह में कभी मत चलाना, ये अमंगल है। अभी चक्रवर्ती विवाह चल रहे हैं, उसमें लोग बाग मंदिर में तो विवाह करते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भोज करते हैं सामूहिक, वो रात्रि तक चलते हैं। बिल्कुल नहीं, इसके 7 नियम हैं। उनमें से एक भी नियम खंडित है तो चक्रवर्ती विवाह नहीं है और मंदिर में करने नहीं देना चाहिए। यदि चक्रवर्ती विवाह करने वाले के 7 नियम बनाए, उसमें पहला नियम यही है कि मंदिर के अंदर धोती दुपट्टा पहन करके, और वह पूजन के रूप में सभी परिवारजन और जिसकी शादी है वह महिला केसरिया साड़ी के रूप में पहनेंगे, और उस दिन उपवास करेंगे। उपवास नहीं तो एकासन, और अंत में बस इतना कि फलाहार लेंगे। रात में तो पानी भी नहीं पी सकेंगे, दिन में फलाहार ले सकते यदि शक्ति नहीं है। तीसरा, कहीं भी किसी भी रूप में महिला संगीत नहीं होगा। भजन हो सकते, महिला संगीत नहीं। और उस शादी में ना आगे ना पीछे कभी रात्रि भोजन नहीं होगा, होटल में रात्रि भोजन नहीं होगा। तुम कहोगे हम उस दिन थोड़ी कर रहे हैं, बाद में रिसेप्शन कर रहे हैं, नहीं। उस निमित्त से यदि रात्रि भोजन होता है तो ये चक्रवर्ती विवाह का सबसे बड़ा अपशकुन है। मेरा कहना ऐसा है, ऐसा जो कराते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद, उसको विवाह के बाद उसे सिद्ध क्षेत्रों पर जाना अनिवार्य है, वो भी संयम लेकर जाना अनिवार्य है। बस वो शादी में दिन में होगी, दिन में ही भोजन होगा, और उसमें आलू प्याज लहसुन नहीं बनेंगे। यदि आलू प्याज लहसुन बनते हैं और दिन में भोजन है तो भी वह चक्रवर्ती विवाह का रूप नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। हर चीज के लिए नियम और कानून होता है। यदि ऐसा कहीं करते हैं तो मंदिर वालों को मेरा निर्देश है कि सबसे पहले पूछा जाए, क्या आपके शादी के निमित्त से कोई रात्रि भोजन तो नहीं होगा, आलू प्याज का सेवन तो नहीं होगा, महिला संगीत तो नहीं होगा, क्या वर वधू ने उपवास या एकासन किया है, क्या शादी के बाद ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के सिद्ध क्षेत्र की वंदना को जाएंगे। यदि इतना नियम ले लें तो ही मंदिर में अनुमति देना, नहीं तो उनको बाहर निकाल देना। मंदिर को पवित्रता को अपवित्रता में नहीं बदलना। पूरे परिवार, मैं बारातियों के सुबह से नहा धो करके साथ में शुद्ध धोती दुपट्टा पहने, दूल्हा ही नहीं पूरा परिवार, पूरा परिवार में नहीं पूरे बाराती, घराती और बाराती दोनों धोती दुपट्टा पहन करके, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन कर दोनों परिवार और दोनों पक्षों में बैठे जिनेंद्र भगवान के मंदिर में तीर्थ क्षेत्र में, और दोनों ठाठ से पंच परमेष्टि विधान करें, और विधान करने के बाद हवन करें,
और हवन कुंड में जब हवन के बाद उन दोनों दंपति जो बनने वाले हैं वो उस हवन की परिक्रमा लगाएं, वही है हमारे अग्नि के फेरे नहीं है हमारे यहाँ, हवन के फेरे। सबसे पहले तो नहा धो करके मंदिर जा करके जो बच्चा है जिसकी शादी होने वाली वो स्वयं अभिषेक करे, और अभिषेक करके और जितने बाराती हैं दोनों वो अभिषेक करें, और जो दूल्हा है वो अपनी मंगेतर को स्वयं अभिषेक करके गंधोदक देवे और शांति धारा दिखा करके फिर पूजन करे ठाठ से। उस दिन दोनों उपवास करें, बाराती नहीं, और करें तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग करें, बहुत बढ़िया बात है। शादी के बाद मंदिर से घर में न जावें, वो दोनों के दोनों तीर्थ क्षेत्र पे सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करें। सिद्ध क्षेत्र पर 7 दिन तक दोनों, ये जो शादी के बाद घूमने की जो परंपरा है ना, ये मैंने सुनी ये परंपरा आई कहाँ से? अरे ये तो इतनी पवित्र परंपरा थी और तुमने बना दी, उसका पता नहीं, वो गंदा नाम है, मैं नहीं लेता हूं। तुम तो शादी के बाद कहाँ जाते हो मनाने के लिए? अरे ये है शादी के बाद दोनों भगवान के सामने 7 दिन का संयम ब्रह्मचर्य व्रत लेकर सिद्ध क्षेत्र पर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, उनके सानिध्य में धर्म पूर्वक बिता के आते हैं, फिर घर में प्रवेश होता है, उसको बोलते हैं जैन दर्शन के अनुसार विवाह। अब ये विवाह मंदिर में करने में कहाँ आपत्ति है? लेकिन आज जो तुम्हारे बारातों में जो पाप हो रहे हैं, जो ये तो मंदिर तुम्हें क्या, ये तो मंदिर की सीमा में भी होने लायक नहीं है, धर्मशाला में भी होने लायक नहीं जिस ढंग से कर रहे हो। राम और सीता का जब विवाह हुआ उस दिन दोनों का उपवास था, दोनों ने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया और त्याग करके फिर जाकर के उनका पाणी ग्रहण हुआ था। तो हमारे यहाँ सब विधि है, और जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, भगवान की मूर्ति के साक्षी में दोनों वर वधू दोनों एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। तो ये परंपराएं यदि आगम के अनुसार, इसलिए मैंने उसका नाम चक्रवर्ती विवाह रखा, क्योंकि चक्रवर्ती ऐसे ही विवाह करता है। तो इस प्रकार से आप लोग करते हैं। तो मेरा तीर्थ क्षेत्र कहने वालों का है कि यदि इस ढंग से विवाह करते जो मैंने बताया है, तो तीर्थ क्षेत्र में मंदिर में करने में कोई आपत्ति नहीं है। और जिस ढंग से आप लोग करते हैं उस ढंग के तो मंदिर की सीमा में क्या, अब भगवान ही मालिक है, होने ही नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, बहुत अशुभ होता है। भगवान की भक्ति के लिए पूजा तो बहुत होती है, अपने संसार के मांगलिक के लिए सारे रिश्तेदार मिलकर पूजा करें तो पूरा समूह परिवारों में एक अलग रंग की एनर्जी आएगी। एक व्यक्ति के मांगलिक के पूरा परिवार बैठ रहा है, जितने अधिक से अधिक लोग धोती दुपट्टा पहन करके, महिलाएं शुद्ध साड़ी पहन करके यदि पंच परमेष्टि विधान करते हैं, अब उसमें जितने जोड़े बैठेंगे उतना ही वो मांगलिक होगा, उतना ही उसकी एनर्जी आएगी, उतना ही वो अपने आप में सुख समृद्धि का कारण बनेगा। यदि पूरे बाराती बैठ गए तो फिर तो मंगल ही मंगल है। मंदिर में चक्रवर्ती विवाह करेगा, ध्यान रखना, कई लोग क्या सोच कर रहे हैं, हम चक्रवर्ती विवाह तो मंदिर में कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, लेकिन एक दिन पहले महिला संगीत करेंगे, रात्रि भोजन कराएंगे। बोले मंदिर में थोड़ी कराऊं, होटल में करा रहा हूं। नहीं, यदि कोई की बारात में रात्रि भोजन होता है तो मंदिर में चक्रवर्ती विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे ही कर रहा है और चक्रवर्ती विवाह कर रहा है और रात में महिला संगीत कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। चक्रवर्ती विवाह करने वाले को रात्रि में वो कुछ भी भोजन पानी नहीं कराएगा, घर में ही नहीं कराएगा, बारात में कहीं होटल में धर्मशाला में कहीं नहीं कराएगा, और ना ही वह फटाके आदि चलाएगा, और ना ही उस प्रकार के महिला संगीत जो आज बन रहा है वो महिला संगीत नहीं, प्री वेडिंग नहीं। जो चक्रवर्ती विवाह करते हैं वो प्री वेडिंग बोलते ना, प्री वेडिंग हाँ, प्री वेडिंग नहीं करेगा किसी भी हालत में। चक्रवर्ती विवाह का मतलब क्या है? अकेला यही नहीं कि घंटे भर आकर मंदिर में हो गए, पूरी की पूरी चर्या बदली हुई रहना चाहिए। अभी उदयपुर से लोग आए थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं चक्रवर्ती विवाह तो कर लूंगा, मंदिर के सामने बैठ के विधान किया, पूजन की, सब किया, लेकिन वहां शाम को रात्रि में जम के भोजन हुआ 10 बजे तक।
अब काय का रात चक्रवर्ती विवाह, वहां जाकर के महिला संगीत हुआ, हीरो हीरोइन आए और वो जो नाच होता है, गान होता है, तो फिर वो चक्रवर्ती विवाह है ही नहीं। ऐसे लोगों को तो मंदिर में चक्रवर्ती विवाह करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। जब तक ये 8-10 नियम हैं, ये पूरे चक्रवर्ती विवाह का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बहुत मर्यादित और शालीनता पूर्वक विवाह है।